मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। ईश्वर ने जिस किसी वस्तु का निर्माण किया है वो अति सुंदर है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इन सभी इंद्रियों का अलग अलग अपना एक विषय है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो 5 विषय हैं वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये इन इंद्रियों के विषय हैं। अब इंद्रियों के विषयों को बुरा कहना, उन्हें दोष देना, ये दर्शाता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है वो दोषारोपण का है। इंद्रियों और इनकी विषयों की निर्मित तो स्वयं ईश्वर ने की है, भगवान ने की है, और ये बहुत शक्तिशाली होती है। इनमें से अगर किसी एक विषय की भी आदत हो गई हो या लत लग गई हो तो समझ लीजिए कि जीवन में बहुत परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। और ये परेशानियां जो जीवन में उत्पन्न होती हैं इन विषयों के कारण से, इन विषयों की लत लगने के कारण से, इन विषयों के आदी हो जाने के कारण से, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भगवान ने। एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार से मनुष्य इन विषयों का आदी हो जाता है और उसका अंत क्या होता है। देखिए, होता क्या है कि मनुष्य विषयों के बारे में चिंतन करते रहता है और जब चिंतन करता है तो उस विषय की ओर वो आकर्षित होता है, और जब आकर्षित होता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, और ये आसक्ति ही कारण है जिसके कारण से कामना उत्पन्न होती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने से मूढ़ भाव आता है, सम्मोह भाव की उत्पत्ति होती है, और इस सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, और स्मृति के भ्रष्ट होने से बुद्धि या विवेक का नाश हो जाता है। और परिणाम क्या होता है? बुद्धि का नाश होने से क्या होता है? मनुष्य का पतन होता है। तो मनुष्य विषयों को भोगते रहता है, उनका राग पूर्वक चिंतन करते रहता है, और इसी कारण से उसका पतन होता है। देखिए, विषय बुरे नहीं हैं, उनको दोष देना बुरा है, उनको दोष देना गलत है। अगर जीवन में विषय नहीं हो तो मैं ये कहूँगा कि जीवन ही नहीं रहेगा, जीवित रहना ही संभव नहीं है बिना विषयों के। विषय जो हैं वो आपको जीने की एक उमंग उत्पन्न करता है, किंतु अगर एक किसी विषय के पीछे भी आप लग गए, जैसे मान लो रूप है, रूप जो है अगर सुंदर है तो उसकी तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक है। मनुष्य केवल उस रूप के लिए, अगर कोई उसे पुरुष या कोई स्त्री आकर्षित करते हैं तो उसके रूप के कारण से आकर्षित होते हैं, किंतु उस अरूप को, जिसका रूप न हो, जो निराकार है, उसकी तरफ भी तो आकर्षण होना चाहिए। केवल सांसारिक रूप से आप आकर्षित हो ये तो अनुचित है। आपका आकर्षण उस रूप की तरफ होना चाहिए जो निराकार है, जिसका कोई रूप न हो। अगर विषयों के आकर्षण से दूर रह करके आप उस सच्चिदानंद परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं, उसके रूप की तरफ आकर्षित होते हैं, तो समझ लिए कि आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। आप स्वयं को पहचान पाएंगे। विषयों से दूर होकर के आप बाहर के इस प्राकृतिक संसार में न रह करके आप स्वयं के पास रहेंगे, स्वयं को पहचानेंगे कि मैं क्या हूं। और स्वयं को पहचानना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। स्वयं को पहचानने का अर्थ है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर के समीप जाना, ईश्वर को अपनाना, ईश्वर को अपना मानना। और जिसे अपना माना जाए उसके साथ में कैसे आप अलग रह सकते हैं, उससे दूर कैसे रह सकते हैं? तो उस रूप की तरफ जाइए जिसका कोई रूप न हो।
उसकी तरफ आकर्षित होइए। ऐसे ही बाकी जो विषय हैं, 4 जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रस और गंध, अगर आप उनकी तरफ आकर्षित हो गए तो समझ लीजिए कि आपका पतन निश्चित होने वाला है। क्योंकि ये जो है विषय, जैसा मैंने कहा कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, आपके जीवन को परेशानियों में डाल देते हैं, आपका जीवन हैरान हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, जीवन दुभर हो जाता है। शांति और सुख की तो कल्पना ही नहीं कर सकते जब आप विषयों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और उसी में रचे पचे रहते हैं। विषयों का उतना ही उपयोग होना चाहिए जितनी उनकी आवश्यकता हो। जीवन के लिए जितनी आवश्यकता हो विषयों का उतना ही उपयोग होना चाहिए, उनका भोग नहीं होना चाहिए। किंतु मनुष्य उस परमेश्वर को भुलाकर विषयों के भोग में लग जाता है और जीवन भर उसी में लगे हुए अपने जीवन को व्यर्थ गंवा देता है। तो विषयों का उपयोग करें, विषयों का भोग न करें। विषय बुरे नहीं हैं, विषयों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो जब विषयों के बिना जीवन संभव ही नहीं है तो ये बुरे कैसे हो सकते हैं? बुराई तो उनके साथ में अपने आप को जोड़ने से है, इनसे आसक्ति करने से है, इनके गुलाम बनने से है, इनके दास बनने से है। इनके अलावा कुछ न सोचना ही है जिसके कारण से मनुष्य का पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि विषयों का उपयोग करे, उनका भोग न करे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।